इसके बाद जानेंगे एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन की स्थिति की अगर बात करें तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। ठीक है, जो गुरुकुल सिस्टम है वहाँ लोग जो है वो क्या है अपने गुरुज के हाउस होल्ड में ही रहते थे, और इसमें जो है वो क्या जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच जो है वो क्या है एक म्यूचुअल जो है वो क्या सिस्टम चलता था। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो टीचिंग के लिए स्कूल है उसके अलावा क्राफ्ट जैसे वीविंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी अलग से एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था। ठीक है, इसके अलावा तक्षशिला है, काशी है और जैन है, ये सब एजुकेशन का जो है वो क्या है सेंटर बन गया। और बहुत सिंपल लिविंग के द्वारा ये है ना ये सब जो है वो बहुत सिंपल लिविंग के द्वारा जो है वो क्या है वो लोग जीवन जीते थे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म में कुछ चीज़ें जो है वो क्या है तुम्हारे एपिक्स में लिख दी गई है ना, कुछ चीज़ों को जो है क्या किताबों में लिख दिया गया। पनिनी नाम के एक राइटर है, उन्होंने जो है वो क्या अष्टाध्याय नाम की किताब लिखी। ठीक है, और जो आर्यंस और जो नेटिव्स यानी कि जो आर्यंस लोग थे और जो आम आदमी थे उनके बीच जब तुम्हारे जो उनकी भाषाओं का जब मिलन हुआ तो अलग अलग टाइप के लोकल लैंग्वेजेस बन गए। ठीक है, जिनको हम लोग जो क्या प्रकृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन्हीं में से एक प्रकृत है पाली। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो अपना रिलीजियस किताब है वो प्रकृत भाषा में लिखते थे। महिलाओं की अगर पोजीशन की अगर बात करें तो महिलाओं का पोजीशन जो है वो क्या गिर गया था, है ना। हम लोग ऋग्वेदिक एज में पढ़े थे कि महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू था सोसाइटी में, लेकिन तुम्हारा ये इसके बाद का जो समय आया इसमें जो है वो क्या है जब स्टेट्स बसने लगा उस समय महिलाओं का जो तुम्हारा वैल्यू है सोसाइटी में काफ़ी घट गया। चाइल्ड मैरिज और पोलीगैमी काफ़ी नॉर्मल तरीके से दिखने लगा। विडोज़ को रीमैरी नहीं करने की इजाज़त थी। नॉर्थ वेस्ट में एक मार्केट था जहाँ जहाँ गर्ल्स को सोल्ड किया जाता था, सेल किया जाता था, तो एक निगेटिव एस्पेक्ट था। ठीक है, इसके अलावा 4 आश्रम्स की बात की गई है। 4 स्टेजेज और 4 आश्रम्स, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचार्य की अगर बात करें तो 25 ईयर्स की एज तक आते आते जो बॉय है वो जो है कि अपने गुरु के साथ रहता था और एजुकेशन लेता था। ठीक है, ब्रह्मचार्य यानी एजुकेशन ले। 25 से 50 वो जो है कि एक हाउस होल्डर होता था यानी एक घर गृहस्थी वाला होता था। उसके बाद 50 से 75 वनप्रस्थ होता था यानी कि वो अपने अपने परिवार को छोड़कर जंगल में चला जाता था मेडिटेशन के लिए। और उसके बाद संन्यास यानी कि 75 साल के बाद वो जीवन से संन्यास ले लेता। ठीक है, चलिए इस पर जानेंगे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। बहुत तकरीबन लोग जो भी इस समय थे तकरीबन लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। एग्रीकल्चर ही इनका मेन काम था। ठीक है, जो राइस है ना, जो चावल है वही ये लोग उगाते थे, और कॉटन है, शुगर केन है, वेजिटेबल है, इन सब की भी खेती बाड़ी की जाती थी। तकरीबन जो कंट्री का जो वेल्थ है वो एग्रीकल्चर से ही आता था। कुछ स्पेशल लोग जैसे कारपेंटर हैं, स्मिथ हैं, पॉटर्स हैं, ये सब जो है क्या है ये लोग भी काम किया करते थे। हर एक गांव अपने तरीके से सेल्फ सफिशिएंट यानी कि जितने भी लोग थे वो खुश थे, अपने आप में संतुष्ट थे कि हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसका जानेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बहुत सारा ऑक्यूपेशन बढ़ा, जैसे मान लीजिए कपड़े बनाने का काम, है ना, या कपड़े को रंगने का काम, या प्रिंट करने का काम, या ज्वेलरी का काम, है ना, या स्टोन का काम, वो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेन हमारे एग्रीकल्चर के अलावा बाकी तरीके से प्रॉस्परस तरीके से हम लोगों को सोसाइटी में देखने को मिल रही थी। ठीक है, इसके बाद जानेंगे सिटीज़ के बारे में, है ना। बहुत सारे मर्चेंट्स ऐसे हैं जो शहरों में रहा करते थे, जैसे कसुम्भी है, अयोध्या है, काशी, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर जो है क्या है सिटीज़ बस गई थी, और वहीं से जो है वो क्या है ट्रेड जो है वो क्या बड़े स्केल पे हम लोगों का हो रहा था। ठीक है, तो एक काम करो यहीं तक देखो एक बार। ठीक है, जो भी यहाँ तक डाउट होता है वो पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो इसका जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको कॉपी में अभी CW में लिख के दिखाना। ठीक है, जो भी दिक्कत आता है यहाँ तक पूछिए, दिक्कत नहीं है तो इसका जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको कॉपी में लिख के दिखाइए। ओके।